एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर इन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता। सर, जिस तरह से किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, कितना समर्थन आप इस बात का करते हैं? किसान विरोधी खट्टर मोदी पूरी की पूरी अपनी चीजें दिखा दी हैं। ऐसी तानाशाही कभी अंग्रेजों ने भी नहीं करी। रात को अनाउंसमेंट किया जा रहा है गांव गांव में जाके पुलिस की गाड़ी के द्वारा कि कोई भी आंदोलन के अंदर भाग लेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, उसके आर्म लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, उसके बैंक अकाउंट की कुर्की कर ली जाएगी, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। कौन से कानून में लिखा है? भारत का संविधान शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत देता है और ये तो किसान प्रधानमंत्री जी को उनका वायदा याद करा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने जब तीनों काले कानून माफी मांग के वापस लिए थे तब आपने कहा था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा। आज तक एक शब्द आप संसद में नहीं बोल रहे। संसद का सत्र चल रहा है, आप उस कानून को बनाइए, एमएसपी की गारंटी के कानून को बनाइए। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आपने भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह जी को, आपने भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को। स्वामीनाथन जी ने एमएसपी की पैरवी दशकों पहले की थी, आज तक आपने उसको पूरा नहीं किया। अगर आप सचमुच में उनको भारत रत्न देना चाहते हैं तो जो जिसकी लड़ाई को वो लड़ते रहे उसको पूरा करें। जी। सर, लेकिन जिस तरह से वार्ता केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, आज भी शाम को एक वार्ता चंडीगढ़ में होनी है, इससे पहले भी की गई है, लेकिन जिस तरह से एक साल तक किसानों ने अपने पक्के तंबू जो थे वो दिल्ली बॉर्डर पर गाड़ रखे थे, एक बार फिर से उसी की जो तैयारी है वो की जा रही है, तो इससे भी तो लोगों को बाधा कहीं ना कहीं। क्यों एक साल तक किसानों को आंधी बरसात धूप के अंदर बैठा के रखा? क्यों 750 किसानों की शहादत ली? जब वो कानून गलत थे तो पहले दिन वापस ले लेते, ये आंदोलन नहीं होता। किसान विरोधी वो कानून लेके आए सिर्फ अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। अगर वो नहीं लाते तो आंदोलन नहीं होता, उसको पहले दिन ही वापस ले लेते तो आंदोलन नहीं होता। फिर एमएसपी की गारंटी की प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया। अब तो किसान को नई बात नहीं कर रहे, जो आपने वायदा किया था आप उसको पूरा कर दो। किसान उसी मांग को लेकर आ रहे हैं, मांग ले। क्या वार्ता का दौर क्या है? आप संसद के अंदर सत्र चला रहे हैं, सत्र में कानून लेके आए कि सरकार एमएसपी देना चाहती है, दैट्स ऑल। लेकिन हरियाणा बीजेपी के जो नेता हैं वो हमेशा यही बात कहते हैं कि 14 फसलें हरियाणा में एमएसपी पर खरीदी जाती हैं और हम किसानों को फसलें एमएसपी पर दे रहे हैं। इस बात का हमेशा कहीं ना कहीं प्रचार किया जाता है और पंजाब से भी कंपैरिजन किया जाता है कि पंजाब सरकार बताए कि वो कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। कि 10 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्या कोई एक नई फसल पे एमएसपी लागू की इन्होंने? पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ दी जा रही है पुरानी दी जा रही है, परंतु अब किसान कह रहे हैं बहुत हो चुका, अब आप एमएसपी हर फसल के ऊपर दो। किस तरह से आम आदमी पार्टी किसानों का समर्थन करेगी? आम आदमी पार्टी इनकी हर जायज मांग के साथ है, कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चलेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी हर कदम पे इनके साथ रहेगी। जी। एक आखिरी सवाल मेरा ये भी है कि पंजाब और हरियाणा में सीट शेयरिंग जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। एक मीटिंग भी रखी गई है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें रहेंगे, आप भी उस मीटिंग में रहने वाले हैं। किस तरह से आगे जो है बातचीत रहने वाली है, कैसे लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे? कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये टीम इंडिया का गठन किया गया था, गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ा जाए तय किया था, परंतु कांग्रेस की गति बहुत धीमी है। लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं, तो कब तक इंतजार होगा? जल्द करें तो ठीक है, नहीं तो आम आदमी पार्टी पंजाब में भी लड़ेगी, हरियाणा में भी लड़ेगी और दिल्ली के अंदर भी लड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि किसानों का तो समर्थन किया जाएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी जल्द ही कोई अपना डिसीजन नहीं लेती है तो पंजाब और हरियाणा में भी सभी लोकसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।